ओम शांति। सभी बहुत प्यार से कहिए ओम शांति। मुस्कुराकर कहिए, उमंग उत्साह से कहिए नमस्ते। हाथ जोड़ा सबने, किसको किया नमस्ते? मैं आपको करूं और आप सीधे बाबा को करो। मुझे भी तो करना चाहिए, आपको भी। ये अच्छे हैं भाई, ठीक है। बाबा को ही नमस्ते करना है, क्योंकि हर दिन याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते कौन करता है? बाबा करता है ना।
वर्तमान समय पिछले 5 दिनों में जो सेवाएं हुई यहाँ पर, उसके लिए हम बाबा को, बाप दादा को, हमारे एडवांस पार्टी की दादियों को, दीदियों को, वरिष्ठ भाइयों को और विशेष हमारे आदरणीय उषा दीदी, श्यामा दीदी और उनकी पूरी ब्रह्मा कुमारी बहनों की टीम, हमारे भाई और आप सभी बाबा के इस ब्राह्मण परिवार के कुल दीपक, ब्रह्मावत्स, बाबा की आशाओं के दीपक, बाबा के दिल के टुकड़े, होवनहार देवी देवताएं, आप सभी का पिछले 5 दिनों के हर प्रोग्राम की सफलता का बहुत 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 बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो और धन्यवाद। आपके अनुसार सेवा सफल हुई या नहीं हुई? हुआ? हाँ या ना? हुआ? चलो ठीक है, वो फिर आप दीदी को रिपोर्ट देना कैसे सफल हुआ, ठीक है? देखिए, समय को अगर हम देखें तो समय अपनी रफ्तार बहुत स्पीड गति से, और आप हालातों को भी अगर देखें तो परिस्थितियां चाहे प्राकृतिक आपदाएं हैं या फिर जो राज्य सत्ताओं के बीच के आपस के संघर्ष को आप अगर देखें तो ऐसे इंडिकेशंस हैं कि बहुत ज्यादा समय ऐसा लगता नहीं है। लेकिन यज्ञ के आदि स्थापना के समय का भी आप अगर पुरुषार्थ देखें और अंत का भी या मध्यकालीन पुरुषार्थ भी देखें तो फंडामेंटली तो पुरुषार्थ हमको सेम ही करना है, कोई अलग पुरुषार्थ है नहीं। लेकिन बाबा कहता है बच्चे तीव्र पुरुषार्थ करो। अब अगर मैं आपको तीव्र शब्द का अर्थ पूछूं तो तीव्र का शाब्दिक अर्थ होता है स्पीड, जल्दी, ऐसे ही है। तो बाबा कहता है बच्चे जल्दी जल्दी संपूर्ण बनो। प्रकृति इंतजार कर रही है, पांचों तत्व इंतजार कर रहे हैं, आपका हमारा इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी पुरुषार्थ करो, तीव्र पुरुषार्थ करो। ऐसा ही है, हाँ या ना? ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, कोई भी चीज को जब मनुष्य जल्दी जल्दी करता है तो उसमें टेंशन होता है या बहुत आराम होता है? जल्दी जल्दी में काम बिगड़ने की संभावना बढ़ती है या घटती है? जल्दी जल्दी गाड़ी चलाने से एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं या कम हो जाते हैं? तो फिर जल्दी जल्दी पुरुषार्थ क्यों? उल्टा स्ट्रेस हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा। एग्जाम के 3 घंटे में 2 घंटा हो गया और मैं लिख रहा हूँ आराम आराम से, फिर लगता है ओरे बाबा 5 प्रश्न और भी बचे हुए हैं। मैं तो बहुत आराम आराम से करता हूँ, जल्दी जल्दी लिखने में हैंड राइटिंग मुझको ही नहीं समझ में आ रहा मैं क्या लिख रहा हूँ, फिर एग्जामिनर को तो छोड़ ही दो। तो बताइए तीव्र पुरुषार्थ क्या है? आराम से रिलैक्स होके मन को शांत करके पुरुषार्थ करो ना, जल्दी जल्दी क्या पुरुषार्थ करो। हम बाबा के बच्चे विचार सागर मंथन करते हैं? जो जो करते हैं हाथ ऊपर उठाइए। अच्छा जी, बहुत अच्छा। चलिए हमें बताइए आप कैसे विचार सागर मंथन करते हैं, क्या करते हैं विचार सागर मंथन? बाबा तो कहता है मुरली सुनिए और उसके बाद सारा दिन विचार सागर मंथन करना है। मतलब ये क्या होता है? अच्छा, तो फिर आप ऐसे करिए ना, आप लोग है ना इशारों की भाषा बहुत करते हो। उस दिन मुझे ऐसे ऊपर भेज दिया था, ठीक है। हाँ, भाई साहब कुआं बता रहे थे, अच्छा सॉरी सॉरी, मुझे लगा घूम घूम के विचार सागर मंथन। ये अच्छा है जी। ये मान लीजिए
आज बाबा ने ज्ञान दृष्टि के बारे में कहा, माया से आप युद्ध करें तो घबराना नहीं। अब मान लीजिए कोई एक पॉइंट पर आप जाइए गहराई में, मतलब क्या? थियोरेटिकली तो आप करेक्ट हैं, गहराई में जाना है, करूं क्या बताइए? गहराई में कैसे जाए? अच्छा, सिचुएशंस को लाना, और सबसे पहले उसका अर्थ समझना, ठीक है जी। और विचार सागर मंथन करना अर्थात प्रश्न पूछना, ये क्या है? बाबा ने ऐसा क्यों कहा? क्यों? मुझे क्या करना है? इस विषय को लेकर मैं धारणा कैसे करूं? तो जब हम प्रश्न पूछते हैं, किससे संबंधित? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा से संबंधित जब हम प्रश्न पूछते हैं, तो उसको कहते हैं विचार सागर मंथन। बाकी प्रश्न देह देह के संबंध, देह की दुनिया की बातों से किया तो वो व्यर्थ है। फॉर एग्जाम्पल, अमृत वेला, अमृत वेला मुझे पावरफुल बनाना है, तो क्या करूं? कौन से स्वमान का अभ्यास करूं? सारे दिनचर्या को कैसे मैनेज करूं? अमृत वेला कल करने के लिए मुझे क्या प्लानिंग करनी है? मन की स्थिति क्या होनी चाहिए? रात्रि भोजन कब और कितना और कौन सा खाना है, क्योंकि सब इम्पैक्ट करता है हमारे अमृत वेले। तो जब मैं बाबा का ब्राह्मण बच्चा किसी एक विषय वस्तु को लेकर उसमें थोड़ा अच्छी स्थिति बनाना चाहता हूँ, तो ये चलते रहना चाहिए। ऐसा नहीं हमने मुरली भी सुन लिया, अमृत वेला भी कर लिया, लेकिन हमारी स्थिति फिर ऊंची नहीं बढ़ती जा रही। और ऐसा देखा गया है ब्राह्मणों में कि अभी भी कुछ कुछ ऐसे हमारे कमी है, कमियां हैं, कमजोरियां हैं, स्वभाव और संस्कार हैं, वो कभी कभी उभर जाते हैं। कंप्लीटली नहीं गया, हम बहुत तो हमने परिवर्तन कर लिया, आज हमको इतना क्रोध नहीं आता जैसे पहले आता था, लेकिन कभी कभी थोड़ा, हाँ या ना? तो ये जो कभी कभी जो थोड़ा सा बचा है, वो खत्म नहीं हो रहा है। अभी तो हमने चार्ट लिखना आज भी बाबा ने कहा चार्ट लिखो बच्चों, निरंतर याद तो नहीं हो पाता है, फिर भी चार्ट लिखो। अच्छा, हमने चार्ट लिखा, पहला दिन अच्छा था, आज से शुरू किया मैंने। एक दिन अच्छा, 5 दिन अच्छा, एक हफ्ता अच्छा, 10 दिन, 14 दिन, 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता। और हो सकता है आप अपने बारे में सोच के बताइए, उसके बाद एक दिन ऐसा आता है कि सब किया धराया, फिर जीरो पर आ जाते हैं, फिर हमको बड़ा बुरा भी लगता है। मान लीजिए हमने घर घर में गुस्सा ही कर लिया, और जब हमने वो गुस्सा किया तो फिर ऐसा लगता है कि हमने वो क्रोध वाली बातों को पिछले 4 हफ्तों से दबा दबा के एक दिन वो फूट गया। फिर हमसे गलती हो गई, फिर हमने श्रीमत का उल्लंघन कर दिया, फिर हमसे कुछ छोटी मोटी गलतियां हो गई, उसमें फिर मन फिर मायूस हो जाता, कितना करें, इतना सब करके भी वैसे ही गलती हो रही है। अब नया हमको समझ ही नहीं आ रहा जी, फिर बोले छोड़ो, जितना कम पद होगा तो चल जाएगा। अब बाबा तो कहता है भाई लक्ष्मी नारायण बनो। तो विचार सागर मंथन करना माना अच्छी तरीके से स्वयं को देखना और चिंतन करना कि आज जो मेरी स्थिति है उससे मेरी स्थिति कल अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए, और अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि फिर इतना ऊंचे उड़े फिर गिर गए, फिर ऊंचे उठ रहे फिर गिर गए, फिर ऊंचे उठ रहे। तो चढ़ती कला और उड़ती कला का अनुभव नहीं करेंगे। ठीक है, चल रहे हैं, अच्छा लगता है, तो कहीं ना कहीं हमें बहुत गहराई से समय को देखते हुए अपने
अपने पुरुषार्थ को भी रिफाइन करना पड़ेगा। आपको मैं एक प्रश्न पूछता, आज भी बाबा ने कहा योग में माया फिर आएगी, परेशान करेगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, विचार सागर में माया और रावण बाबा यूज करता है शब्द, दोनों एक हैं या अलग अलग हैं? ठीक है। जिनको लगता है अलग अलग है हाथ ऊपर उठाएं, अच्छी तरह उठाएं। हाँ, फिर नीचे रखें। जिनको लगता है अलग अलग नहीं है वो जरा हाथ ऊपर उठाएं, अच्छी तरह उठाएं। बहुत अच्छा। जिन्होंने अभी तक हाथ नहीं ऊपर उठाया है वो जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएं। हाँ बाबा कुछ समझता नहीं है भाई, मुगली सुन लो, खत्म करो, हमको क्या पता माया क्या रावण क्या, दोनों ही परेशान कर रहे हैं हमको। ठीक है? हम तो दुखी हैं माया और रावण से। चलिए। अच्छा, जिन्होंने कहा अलग अलग है कैसे? हाँ जी। माया हमारी कमजोरी का नाम है और रावण बाजू वाले का, वो रावण का, रावण, रावण की कमजोरी माया मेरी कमजोरी। अच्छा ये ठीक है जी। जोर से बोलिए भाई साहब। ठीक है, रावण थियरी है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। ठीक है, रावण है, मतलब कंसेप्ट है, एक बात है। जब वो मेरे को परेशान कर देती है तो वो माया बन जाती है। ठीक है जी, आपका रावण बहुत अच्छी बहुरूपी। अच्छा हाँ, और बताइए। पांच विकार जो है उसको रावण, इसीलिए गिरीश भाई इतना अच्छा है, बाल तो है नहीं मेरे को, बोले उसके जो बाल बच्चे हैं वो माया है। ठीक है? मतलब बाप रावण है और माया उसकी बेटी है। अच्छा ठीक है, और बताइए, लास्ट एक और उत्तर, बहनें कहें, माताएं कहो। अरे टेंशन नहीं लो, सही गलत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चिंतन तो करें हम, माया रावण क्या है। ठीक है ना? एक बार मैं ऐसे ही, हम भट्टी करा रहे थे तो हमने थोड़ा पूछा, सब लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे उत्तर दिए, फिर भी हमने पूछा अंतर क्या है। अच्छा, किन्होंने कहा था सेम है, जिन्होंने कहा था नहीं अलग अलग नहीं है भाई समान है, कैसे समान है? थैंक यू। हाँ, आप जितना बात नहीं करते उतने वो चाइनीज बहन बात करती है मुझसे। ठीक है ना? हर दिन बीच में कुछ ना कुछ कहती जरूर है, और कहती है मैं जागृत हूँ, आप चालू रखो, मैं सोई नहीं हूँ। ठीक। अच्छा जी। जिन्होंने कहा सेम है माया और रावण में अंतर नहीं, किस कई लोगों ने तो हाथ ऊपर उठाया था, उठाइए हाथ एक और बार। बोला, नहीं नहीं अब रहने दो जी, अब हम लोग हमने पार्टी बदल दी है, हमको समझ ही नहीं आ रहा है, अलग है सेम, ये भी ठीक है। अच्छा। एक बार हम, मैं कह रहा था ना भट्टी में हमने पूछा, ब्राह्मण परिवार को अलग है सेम है, बहुत कुछ पूछा बात किया, तो एक भाई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा गिरीश भाई दोनों में बहुत अंतर है। मैंने कहा ठीक है, कैसे अंतर है? बोला रावण भाई है और माया बहन है। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा डिफरेंस है। रावण को तो पुरुष का शरीर दिया है और माया तो फिर बहनों का नाम होता है। एक अंतर मैं आपको बताता हूँ। शास्त्रों में, भक्ति में रावण का रूप है, वो एक पर्सनालिटी दिखाया है, उसको एक व्यक्तित्व दिया हुआ है। मान लीजिए जैसे शास्त्रों में, रामायण में रावण है, रावण का फुल फोटो बना देंगे ना तो बच्चा बोलेगा रावण है, मम्मी ये रावण का फोटो है, राम भगवान ने इसको मारा था, ये बहुत गंदा है, ऐसा उसका दिखाया है, दर्शाया है, इमेज है। माया का रूप बताइए, कैसे कोई कहेगा मम्मी ये माया है? उसका कोई इमेज नहीं है, वो बहुत सूक्ष्म है।
वो दिखता नहीं है लेकिन है। रावण दिखता है। तो जैसे भाई साहब ने कहा 5 विकार, अगर मैं किसी पे क्रोध करूं सेवा के क्षेत्र में, किसी ने कुछ ऊपर नीचे कर दिया, लेट हो गया और हमने उसको थोड़ा डांट दिया, क्या करते हो भाई जी, इतना समझाया आपको फिर भी आप तीसरे व्यक्ति को दिखेगा कि गिरीश भाई क्रोध कर रहा है, लेकिन अगर मैंने क्रोध किया नहीं और अंदर ही ओम शांति भाई जी ऐसा क्यों करते हो, और अंदर ही अंदर बम फूट रहा है, अक्ल तो है नहीं, समझते तो है नहीं, कितना बताते हैं सब भाई ऐसे ही है, इनको समझ ही नहीं आता है। ये सूक्ष्म में माया है। आपको समझ में आ रहा है? और अगर सूक्ष्म में है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों दिखेगा अवश्य। आप बहुत समय तक दबा के नहीं रख सकते। और बाबा ने कहा मुरलियों में, रावण मेरा दुश्मन है, उसको दुश्मन कहा। आप उस पर जीत पाओ, कुछ भी हो जाए, आपके चाल चलन चेहरा व्यवहार में वो कतई नहीं दिखना चाहिए। गिरीश भाई तो 5 दिन मंदसौर में खूब अच्छा अच्छा सुना के चला गया, और वहां लोग हमको देखें या हम ही गुस्सा कर रहे हैं, तो वो कभी नहीं आएंगे ब्रह्मा कुमारी से। वो एक ही चीज कहेंगे, आप लोग सुनाते बहुत अच्छा। वो तो दुनिया में हमसे भी बहुत अच्छे सुनाने वाले हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था बहुत अच्छी है, लेकिन हमको नहीं जाना है वहां, क्योंकि वहां पर भी वैसे ही है, कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, यहाँ पर भी ऐसे ही होता है। तो तीव्र पुरुषार्थ वर्तमान में हमें सिर्फ स्वयं को देखना है, बाबा मुझसे जो चाहता है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ, बहुत जरूरी है ये सब करना। आज ही बाबा ने कहा, संगठन में, मुझे याद नहीं आ रहा, कुछ और पढ़ रहा था या कुछ, बाबा ने कहा ब्राह्मणों का आपस का स्नेह, संगठन में एकता बहुत होनी चाहिए। हम एक हैं, एक मतलब हम एक बाप की एक संतान, एक श्रीमत। बहनों को अलग श्रीमत और भाइयों को अलग श्रीमत नहीं है। मंदसौर के भाई बहनों को श्रीमत अलग, समर्पित बहनों को श्रीमत अलग, अधर कुमारों को श्रीमत अलग नहीं है। भगवान तो एक ही साथ पढ़ा रहा है। तो कोई भी बाहर वाला हम सबको देखे, कभी भी देखे, कहीं भी देखे, आपको परिवार में देखे, मुझे सेंटर में देखे, किसी को प्रोफेशनल लाइफ में देखे, आप बिजनेस करते हैं, उनको एक ही व्यवहार दिखे, सब बहुत नम्र चित्त हैं, मधुभाषी हैं, वो हमको दिखना चाहिए। विशेष घर वालों को दिखना चाहिए, समाज वालों को दिखना चाहिए। तो फिर बाबा कहता है, बच्चे चाल चहरे चलन से प्रत्यक्ष करो। किसको प्रत्यक्ष करो? राम को प्रत्यक्ष करो। अभी तो रावण प्रत्यक्ष हो रहा है, क्योंकि रावण है फिर मेरे अंदर। और फिर बाबा कहता है, जैसे भाई जी ने कहा, माया को तो मेरी बेटी है वो। आज भी बाबा ने कहा, आज ही कहा शायद, कभी कभी आपके संकल्प में ऐसे ऐसे ख्यालात आएंगे जो वैसे कभी नहीं आए। तो बाबा भी तो चेक करता है ना, टीचर भी है ना, कि बच्चे आपको ये वाला थॉट आया, अब आपने सूक्ष्म में सिर्फ संकल्प में उस पर आपने कैसे जीत पाई। और अगर जीत नहीं पाई, आज नहीं तो कल वो प्रत्यक्ष होता है, दिखेगा फिर। आपको एक बहुत सुंदर कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक मंदिर था। मंदिर के सामने भजन कीर्तन करने के लिए चबूतरा जैसा होता है ना, ऐसा एक स्टेज जैसे था। मान लीजिए यहाँ मंदिर है, तो ये सब यहाँ पिलर है, और यहाँ सीढ़ी है, आप नीचे उतर के जा सकते हैं, थोड़ा सा रहता है। यहाँ पे मान लो शिव का मंदिर है, तो फिर नंदी भी बैठा होगा और भी कुछ स्थान भी होता है यज्ञ वगैरह करने के लिए। तो उस मंदिर में एक दिन एक लड़का आता है, नवयुवक आता है, और वो एक पिलर के नीचे जाके बैठ जाता है, थोड़ा दुखी रहता है। तो जब बैठा होता है तो पंडित जी उसको देखता है, तो उसको थोड़ा सा प्रसाद वगैरह खिलाता है, बोलो तुम खा लो, भूख लग रही होगी।
पंडित जी को उस पर थोड़ा रहम आता है, दया आता है, तो जो भी चढ़ावा और जो भी उसको दान में मिलता है, वो जो खाना बनाता है, ये बच्चे को भी थोड़ा खिला देता है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 10 दिन ये बच्चा वहीं बैठा रहता है और पंडित जी उसको थोड़ा संभालता भी है। एक दिन पंडित जी ने उसको कहा, तुम यहाँ इतने दिन से आए हो, बैठे रहते हो सारा दिन, कम से कम सुबह उठ के झाड़ू लगा लिया करो, पोछा लगा लो। क्योंकि जब प्यार होता है तो प्यार ही करते हैं, जब शादी हो जाता है तो तुमने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, फलाना। आप लोग के बारे में नहीं कह रहा हूँ, हम तो ऐसे अधिकार जताते नहीं है। मतलब तुम थोड़ा झाड़ू पोछा, कम से कम फूल ही तोड़ के लेकर आया करो मूर्ति पे चढ़ाने के लिए। लेकिन ये जो बच्चा था ना, बिल्कुल कुछ काम नहीं करता, बैठा रहता था, खाने के टाइम पर खा लेता था, सुबह का नाश्ता भी, दोपहर का भोजन भी, रात्रि भोजन भी, वो नहीं छोड़ता था। लेकिन जब कुछ कार्य करने को हो, गांव वालों ने भी उसको समझाया, उसको प्यार से समझाया, थोड़ा डराया, धमकाया, वो टस से मस ना। 6 महीने बीत गए, गांव वाले ने बोलना भी छोड़ दिया, कर तेरे को जो करना है, क्या फर्क पड़ता है, नुकसान तो नहीं करता किसी का, बैठा रहता है। गांव वालों पर उसको दया आती है, उसको थोड़ा बहुत खिला पिला देते हैं। एक दिन रात को अंधेरे में एक चोर आता है और वो चोरी करने के उद्देश्य से आता है मूर्ति को, और वो दरवाजा खोल करके मूर्ति तक पहुंच जाता है, लेकिन मूर्ति फिक्स्ड थी जमीन पे, अब वो निकाल नहीं पा रहा था, तो उसने उसको तोड़ने की कोशिश की। अब जब तोड़ने की कोशिश की तो ये जो बच्चा था वहीं सोता था, उसको कुछ सुनाई दी आवाज, उसने देखा कि अरे एक चोर मूर्ति को चोरी करके लेके जा रहा है। और अचानक पता नहीं उसके अंदर क्या होता है, वो चिल्लाता है कि चोर आए हैं, चोर आए हैं, और जब भागने की कोशिश करता है तो ये जाके उसको पकड़ लेता है, और वो छुड़ाने का प्रयास करता है, उसको मारता है, इसको पकड़ता है, मतलब वो अपना जान लगा देता है मूर्ति को बचाने के लिए। तब तक गांव वाले आ जाते हैं, चोर पकड़ा जाता है, फिर उसको पुलिस में दे दिया जाता है। आपसे मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, पूछूं? ये बच्चा एकदम निठल्ला था, आलसी टट्टू था, कोई काम नहीं करता था, कितना समझाने पर भी कुछ नहीं करता था, खाने के टाइम पर आ जाता था। अब मेरा आपसे प्रश्न है, जब चोरी हो रही थी तो ये अपनी जान पर खेल करके मूर्ति को क्यों बचाया? वैसे तो कुछ काम ही नहीं करता था, फूल भी तोड़ के नहीं लाता था मूर्ति पे चढ़ाने के लिए। पता है उसने अपनी जान पर खेल के मूर्ति को क्यों बचाया? क्योंकि अगर मूर्ति की चोरी हो जाती थी तो उसका खाना पीना बंद हो जाता था। मूर्ति मूर्ति ही नहीं होती थी तो लोग पूजा पाठ नहीं करते थे, उसको चढ़ावा नहीं देते थे, उसमें कुछ करते नहीं थे, तो फिर इसका खाना पीना। तब गांव वालों को एक बात समझ में आई, और हम ब्राह्मणों को भी एक बात समझनी है कि वो बच्चा जो था ना, वो फ्री में नहीं खा रहा था। जितना उसने तीनों वक्त 6 महीने का खाया, उससे कई गुना ज्यादा मूर्ति की कीमत को बचा दिया। अगर उसकी चोरी हो जाती थी, तो अगर वो जीवन पर्यंत भी बैठ के तीनों वक्त खा रहा है तो भी वो जो, अगर चोरी हो जाती थी मूर्ति, उसका जो टोटल कॉस्ट होता था उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी। यज्ञ में हरेक ब्रह्मा वत्स ईश्वर का बहुत बहुत प्यारा बच्चा है। इसीलिए भगवान आकर हरेक को कहता है, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, तुम तो वी 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 आई पी बच्चे में। अब प्रश्न ये है, मैं बाप समान गिरीश भाई, मैं हर एक बच्चे को किस नजर से देख रहा हूँ? ये हाँ, ये बहन, ये दीदी, ये वाली दीदी बहुत अच्छी। आपके बारे में नहीं कह रहा हूँ। वो परमात्मा तो ये दीदी वो दीदी ये दीदी नहीं करता है।
उसके लिए तो सब मीठे बच्चे हैं, सब समान हैं। हमारे दृष्टिकोण में हम क्यों फिर ऊपर नीचे कर रहे हैं? हमको इसी बहन की मुरली अच्छी लगती है, ये दीदी ठीक नहीं लगती है। होंगे उनके स्वभाव संस्कार ऐसे, सब पुरुषार्थी हैं जी। अगर हमारे हम अभी ही संपूर्ण हो जाते थे तो गिरीश भाई शरीर ही छोड़ देता था। तो हरेक ब्रह्मा वत्स अपने में वो पुरुषार्थ और माया और रावण के तो संघर्ष में है ही है। उस समय हम सब मिलकर के सेवा करके भगवान को प्रत्यक्ष करें, ब्रह्मा को प्रत्यक्ष करें, ज्ञान को प्रत्यक्ष करें, दिव्य गुणों को प्रत्यक्ष करें, हमारा ही आपस में। हमको आशा दीदी की मुरली ठीक लगती है, हमको उषा दीदी की मुरली मोबाइल में ही सुन लो जी। इतना बड़ा सेंटर क्यों बनाया फिर? और वहां पर कोई नया भाई बहन आए, देखे सुबह की मुरली क्लास में 5 लोग, वो भी सब वानप्रस्थी। एक को दिखता नहीं है, एक को लिखता नहीं है, एक को चलने नहीं होता है, और आप लोग के बारे में नहीं कह रहा। और ऐसे में आप चाहते हो हमारे यहाँ के बहू बेटी यंग लोग आए, अगर वो आ भी जाए गलती से, दूसरा दिन नहीं आएगा, बोला मेरे जैसे तो कोई है ही नहीं यहाँ पे, ये तो बूढ़े लोगों के लिए है। चलो है भी सही, लेकिन देखो यज्ञ में सेंटर बनाना, आप कोई भी जगह चले जाओ, अभी तो फिर भी बहुत अच्छे अच्छे सेंटर्स हैं, पहले तो इतने छोटे छोटे सेंटर्स होते थे। सेंटर बनाना है, सेंटर बनाना, बाबा कहता है गीता पाठशाला खोलो, गीता पाठशाला। अरे खोलने का उद्देश्य क्या है? घर में मुरली सुनना, मोबाइल में मुरली सुनना, या संगठित, हाँ सेवाएं हैं अलग है, वो अलग बात है। अदरवाइज आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ। मान लीजिए गिरीश भाई की तबीयत खराब है, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। सर्जन को मिल लिया मैंने, जो ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर है, उन्होंने कहा बताइए कब करना है, तो फिर उस हिसाब से हम प्लान कर लेते हैं। तो मैंने तिथि तारीख तो फिक्स कर ली, फिर मैंने डॉक्टर साहब को कहा आप मेरे बेडरूम में आकर के ऑपरेशन करना, कर सकते हैं क्या? क्यों? हाँ जी। साधन, साधन नहीं है डॉक्टर साहब, आप अपना पूरा साधन ट्रक में भर के ले आइए, उसका खर्चा अलग से दे दूंगा, लेकिन मुझे ऑपरेशन बेडरूम में ही कराना है। आप अगर डॉक्टर होते तो मानते? ऑपरेशन का खर्चा 2 लाख, बाकी आपके सामान का अलग सा खर्चा दूंगा, और क्योंकि आप मेरे कहने पर मेरे बेडरूम में कह रहे हो, और 10 लाख ज्यादा देता हूं, पैसे की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर ऑपरेशन करेगा बेडरूम में आकर, हाँ या ना? क्यों? अरे नहीं 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 तो बोल रहे, क्यों नहीं? और क्या बात है, माता जी को सब पता है। गिरीश भाई ने पहली नौकरी, हाँ नर्स हैं, और क्या बात है, वाह। तभी मैं बोलूं इतना अच्छा शब्द कैसे यूज किया है आपने, स्टेरलाइज शब्द यूज किया, बिल्कुल करेक्ट है। बेडरूम में ऑपरेशन, अगर आप कभी ऑपरेशन थिएटर आपने देखा हो, भगवान ना करे हमको जाने का मौका मिले, गिरीश भाई ने तो हॉस्पिटल में जॉब किया है, हमारा एक सर्जिकल यूनिट था, वहां ऑपरेशन ही होता रहता था। तो मेरे जो बॉस थे वो भी डॉक्टर थे, वो मुझे कहते थे गिरीश, उसका हम मार्केटिंग करते थे, तुम्हें बहुत कुछ जानकारी होनी चाहिए, इसीलिए आप भी जाकर देखो ऑपरेशन कैसे होता है, क्या होता है। तो मैंने बहुत सारे ऑपरेशन देखे हैं ऑपरेशन थिएटर में। कभी भी एक मेजर ऑपरेशन, आप मुझे करेक्ट कर सकते हैं, मेजर ऑपरेशन होना होता है ना, तो उसको पूरा वो जो ऑपरेशन थिएटर है ना, उसके अंदर जो भी सामान है, इंस्ट्रूमेंट्स है, उसको फ्यूमिगेट किया जाता है, स्टेरलाइज किया जाता है, 8 घंटा 12 घंटा उसके अंदर पोटेशियम पर मैग्नेट ऐसा कुछ रख करके, वो धुआं 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 धुआं, उसमें एक अणु बैक्टीरिया भी नहीं जीवित रहेगा, मर जाएगा। और उसके बाद जब उसको अंदर डॉक्टर नर्स, जो भी ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट अंदर जाएंगे ना, तो ये कपड़े पहन के नहीं जाएंगे,
अगर वो पहनेंगे भी तो उसके ऊपर वो एप्रन लगाएंगे, वो भी स्टेरिलाइज्ड होता है। और डॉक्टर जो ऑपरेशन करने वाला है वो वॉशअप करता है, हाथ को यहां तक धोएगा। उसका जो नल की जो टोटी होती है ना वो इतनी लंबी होती है, वो ऐसे करके बंद करेगा, हाथ से बंद नहीं करेगा, क्योंकि उसका जो बैक्टीरिया वो हाथ में लग गया और अगर पेशेंट, और वो सीधे अंदर जाएगा। वो जो नर्स होगी उसको कपड़े एप्रन पहना ही, वो खुद हाथ से नहीं पहनेगा, वो सीधे ग्लव्स पहनेगा, टच नहीं करेगा, वो सीधे इंस्ट्रूमेंट्स को लेगा, जो भी चीर फाड़ करना है। सही कह रहा हूँ नर्स बहन? ऐसा ही है। व्यक्ति बीमारी से तो हमको उसको मुक्ति दिलाना है, लेकिन ऑपरेशन के दौरान अगर उसके शरीर के अंदर जर्म्स बैक्टीरिया चला जाएगा तो और इन्फेक्शन होकर कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेंटर का वातावरण, सेंटर पर संगठित रूप से मुरली सुनने का जो लक्ष्य है वो ये है कि मैं घर परिवार वहां का वातावरण कार्य धंधा से मुक्त होकर आत्मा समझ करके परमात्मा को सामने देख करके बाकी सब बातों से हट करके ज्ञान अंजन आत्म कल्याण के लिए। अब हम सब्जी भी काट रहे हैं घर में और मोबाइल में मुरली भी सुन रहे हैं। मैं मैं तो फिर ऐसा ही मुझे कभी कभी सुनना पड़ता है, लेकिन उसमें जो अटेंशन रहता है वो उतना नहीं रहता है जब आप अकेले एकांत, खुद के लिए एकांत है, आपको कोई काम नहीं है, अभी ना मुझे कपड़े धोने हैं ना खाना बनाना है किसी बात, अभी मैं यहाँ भगवान के घर में पाठशाला में आकर पढ़ाई कर रहा हूँ 1 घंटा, सुबह की मुरली, विधि प्रमाण संगठित रूप से सब मिलकर आकर के बैठ के मुरली सुनना। और कोविड के बाद मैं समझता हूँ, कोविड के दौरान तो चलो सब ऑनलाइन 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 हो गया, अभी तो कोविड है नहीं, तो हम बाबा के बच्चों के अंदर भी माया बहुत रॉयल रूप से, हम ये इसमें मोबाइल में मुरली सुनना मेरे हिसाब से माया का एक बहुत रॉयल रूप है। इसमें आपको वो आत्मा की उन्नति नहीं होगी जो विधि प्रमाण संगठित रूप से निमित्त टीचर बहन से मुरली सुनना। ऑपरेशन नहीं हो सकता है दोस्तों घर में। आपको वो आत्म अभिमानी देही अभिमानी देह को छोड़ करके देह के बांध को छूटेगा ही नहीं। हम घर में भी यूट्यूब में देख रहे हैं या टीवी में देख रहे हैं, आप अपने आप को बताइए, घर में टीवी में मुरली सुनना और सेंटर पर मुरली सुनने में बहुत अंतर है। और अगर मैं ये समझता हूँ कि नहीं हो सकता है जाना, बहुत काम है बहुत जिम्मेवारी है, तो फिर आप देखिए भगवान अंत समय में धर्मराजपुरी में ब्रह्मा बाबा ने भी कहा मैं भी इसका साथ नहीं दूंगा, मैं भी बच्चों का साइड नहीं लूंगा, जो जैसा करेगा। क्या ये मेरा आलस्य है, क्या ये मेरा अलबेलापन है, क्या मैं, क्या फर्क पड़ता है यहीं पे सुन लो, ये सब बहुत रॉयल माया है। इस पर जीत पाना बहुत जरूरी है। तो मुरली ऐसा नहीं कि बस मुरली लिख लिया, उसको बहुत अच्छी तरीके से समझना। आज सारा दिन में सिर्फ याद रखना भी ठीक नहीं है, आपको वरदान याद है, हाँ मैंने वरदान बोल दिया, वो नेक्स्ट लेवल है, लेकिन वरदान को कितना मैंने जीवन में धारण किया, इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है, उसी को फिर बाबा धारणा कहता है। और अगर मैं आपको वर्तमान समय के बारे में बताऊं, अंत समय में विनाश काल में, विनाश कब शुरू होगा? विनाश तो शुरू ही हो गया है। ऑफिशियल विनाश कब शुरू होगा? ऑफिशियल विनाश तब शुरू होता है जब परम धाम का गेट जो है
नीचे आने वाली आत्मा, अभी तो भी नीचे ही आ रही है। परम धाम का और साकार दुनिया के बीच का एक अग्रीमेंट है, एक उसके बीच का एक कॉन्ट्रैक्ट है। या तो आ सकते हो या जा सकते हो, एक ही टाइम पर आना जाना संभव नहीं। अभी पूरे 5,000 वर्ष सिर्फ नीचे आने का गेट ही खुला है। अंत समय में जब विनाश की प्रक्रिया शुरू होगी तो नीचे आने वाला गेट बंद, अर्थात परमधाम खाली। लास्ट आत्मा जब नीचे आ जाएगी ना, तब ऑफिशियली विनाश काल शुरू होगा, गेट बंद। अब कौन सा गेट खुलेगा? जाने वाला। अब जाने वाला गेट का विनाश। अभी गिरीश भाई की आत्मा शरीर छोड़ेगी तो विनाश नहीं शुरू हुआ, मैं यहीं पे जन्म ले लूंगा, एडवांस पार्टी का हो या जो भी का हो। विनाश का मतलब है अब हिसाब किताब बंद। अब आप सेटल नहीं कर सकते हो, अब आप योग नहीं कर सकते हो, अब इस धरा पर कोई आत्मा नया जन्म नहीं लेगी। अभी तो वहां जाना है जी, यहाँ कहाँ जा रहे हो? गिरीश भाई का यहाँ वहां हिसाब किताब है तो वहां जन्म लूंगा ना। मान लो अमेरिका में एक परिवार के साथ मेरा हिसाब किताब है, यहाँ शरीर छोड़ो सीधा अमेरिका, वहां जन्म लूंगा। जब गेट जाने का खुल जाएगा तो ये वाला सिस्टम खत्म। अब जा ही नहीं सकते आप, अब सीधे ऊपर जाओ, परम धाम खींचेगा। ये साकार पृथ्वी लोक धक्का मारेगा होलसेल में, पांचों प्रकृति के तत्व। अब जाओ भाई ऊपर, हो गया टाइम अप। तो वो विनाश एक्चुअली ऑफिशियली शुरू होगा। फिर बहुत लेट हो गया है, अब कुछ नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? योग नहीं कर सकते। क्यों? विनाश काल में योग क्यों नहीं कर पाएंगे? हाँ जी, चारों तरफ हलचल होगी। अच्छा जी, और तो आप योग करो ना, हलचल होने दो। पता है योग हम क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि योगेश्वर बाप बाप नहीं रहेगा। किससे योग लगाओगे? धर्मराजपुरी, धर्मराज से? धर्मराज नहीं बोलेगा मीठे बच्चे, बोलेगा ओम शांति, मैं तो जानता भी नहीं हूं तुमको। जिसने जो किया सामने आ जाओ, हिसाब किताब चुकतू करो। अब योग लगाकर विकर्म विनाश नहीं कर सकते। बाबा बाबा नहीं रहेगा। अभी बाबा 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 बोलकर आप योग लगा सकते हो, शक्ति मिल सकती है, विकर्म विनाश कर सकते हैं। अभी कल एग्जाम है, आज टीचर के साथ बैठ के रो के धो के गिड़गिड़ा के प्यार से समझ सकते हो कि जो समय बचा है कल तक, मैडम मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा, अच्छा बताती हूँ, इसको ऐसे करो इसको वैसे करो, फायदा हो सकता है। एक बार एग्जामिनेशन शुरू हो गया, अब टीचर नहीं बताएगी। टाइम अप। अब जो तुमने जितना पढ़ा है, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी तदबीर। बाबा डिटैच हो जाएगा। ब्रह्मा ने भी कहा मैं भी नहीं साथ दूंगा बच्चों। गुलजार दादी, हृदय मोहिनी दादी की थोड़ी तबीयत ऊपर नीचे थी दिल्ली में। तो वहां पर एक भाई हैं, डिस्पेंसरी में जॉब करते थे, और वो थोड़ा मालिश और थोड़ा एक्यूप्रेशर सब उनको करना आता था। तो फिर नीलू बहन ने वो भाई को कहा दादी को थोड़ा आप करो, दादी की तबीयत ठीक नहीं है। तो उसने कहा और इससे अच्छा भाग्य क्या हो सकता है? तो वो यहाँ नीचे बैठ के, दादी यहाँ बैठी थी, तो दादी का हाथ और पाँव में एक्यूप्रेशर करते हैं, यहाँ दबाते हैं तो उससे थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो वो सब वो उन्होंने किया, उसका तो फूले नहीं समा रहा था कि मैं दादी, शिव बाबा का रक्त को मैं ठीक करने का या उसको मदद करने का। तो बोला दादी एक प्रश्न पूछना है। तो दादी ने कहा बताइए। बोला दादी मैं आपकी कितनी सेवा कर रहा हूँ? बोला बहुत अच्छा, तुमको इसका पुण्य मिलेगा। बोला दादी पुण्य पुण्य तो ठीक है, धर्मराजपुरी में आप भी बैठे रहेंगे, पैनल में तो आप भी रहेंगे, आप मुझे पहचान करके थोड़ा मुझे कंसेशन दे देना। दादी ने कहा मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाऊंगी, अभी कर लो जो करना है।
सत्कर्मों से जमा का खाता, दुआएं भी ले लो, वो तो हम करते ही हैं। योग से जो हिसाब किताब है या सूक्ष्म में अभी भी हमारे साथ जो कुछ हम ऊपर नीचे कर, उसको दग्ध करना, और मेरा हिसाब किताब खत्म हो रहा है, आत्मा हल्की बन रही है का प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? कि किसी ने कुछ कहा, गलत कहा, मेरा उसमें कोई लेना देना नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं, मैं वैसा हूं ही नहीं, मेरा नाम खराब कर रहे हैं। सारे ब्राह्मण परिवार में ये भाई ऐसे, ये भाई ऐसे, सब बोल रहे हैं। ये जानकारी प्राप्त करके, सुन करके भी मेरी स्थिति शांत, क्योंकि मेरा आपके साथ हिसाब किताब ही नहीं है। आप कितना भी अगर हिसाब किताब है, आपने गाली दी क्योंकि हिसाब किताब है, तो मेरे को बुरा लगेगा, क्योंकि मैंने योग से वो आपका हिसाब किताब को खत्म किया ही नहीं है। आपको बुरा ही नहीं लग सकता है। सुना, देखा, समझा, शांत, आनंद, प्रेम। एक सेकंड, ऐसी थी मम्मा, ऐसे थे ब्रह्मा बाबा। एक हुआ, गड़बड़ हुआ, समझ लिया, मैं अपने वापस आत्माभिमानी स्थिति में, अपने भविष्य के नशे में। इन्होंने ऐसा क्यों किया, इनको नहीं करना चाहिए था, मैंने कुछ गलती नहीं की, सारा लोग गलत ही है। अब कितने संकल्प आपने क्रिएट कर लिया। अब सिर्फ संकल्प ही क्रिएट नहीं किया, उसके फीलिंग में भी आ रहा है, आपको बुरा लग रहा है, तकलीफ हो रही है, रोना आ रहा है। इसका मतलब हिसाब है, तभी पिछले जन्म का हिसाब किताब है या इस जन्म का, तभी तो वो वसूल कर रहा है आपसे। डॉक्टर ने मुझे कहा आपको बीमारी है और इसका कोई इलाज नहीं है। सुना, शांत, ऐसी थी मम्मा। मम्मा को बताया कि आपको कैंसर है। मम्मा ने कहा ड्रामा। साकार बाबा ने रमेश बच्चे को कहा तुम सुनाओ। बोला नहीं, मैं नहीं सुना सकता हूँ, मैं मम्मा को इतना प्यार करता हूँ कि मैं, मेरे को तो नींद ही नहीं आ रहा है। क्योंकि रमेश बच्चे ने बाबा को फोन करके बताया, बाबा रिपोर्ट ऐसा है, डॉक्टर ने कहा ज्यादा वक्त नहीं है, इनको लेके जाओ माउंट आबू। आपने सुना भी होगा उनके अनुभव। लेकिन जब मम्मा को चिट्ठी लिखा, क्योंकि बोल नहीं पाया रमेश बच्चा, तो मम्मा ने पढ़ा पूरा कि डॉक्टर ने कहा है आपको ऐसी ऐसी बीमारी है, ज्यादा वक्त नहीं है आपके पास। मम्मा ने उसको पढ़ा, फोल्ड करके, पता है रमेश भाई को क्या कहा? ड्रामा। एक सेकेंड, तो क्या मेरी स्थिति ऐसी है? लौकिक, अलौकिक, ब्राह्मण परिवार, शरीर, धन, संपत्ति, सब ऊपर नीचे होने वाला है। माया और हमको अच्छी तरीके से परेशान करेगी, क्योंकि आप नंबर वन आने वाले बच्चे हैं ना, सारी दुनिया के लिए तो हम नंबर वन ही है। हमारी अवस्था और उस अवस्था को जमाने के लिए सेंटर पर आकर वो 1 घंटा तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हूं। सारा दिन तो हम इतने लोगों के बीच है, इतना काम कर रहे हैं, वहां एकाग्रता लाना तो इतना डिफिकल्ट है, तो कम से कम सेंटर पे तो आ जाओ। मुझे देख करके और दो कुमार तो आए, गिरीश भाई जाते हैं तो हम भी जाए। सब लोग एक साथ मिलकर, कितना अच्छा लगता है, सब एक साथ मिलकर के सुन रहे हैं, ओम शांति करते हैं, टोली खाते हैं, हालचाल पूछते हैं। यही तो स्नेह है आपस में, यही तो संगठन का बल है। यही चीज हर दिन सेवा केंद्र में हो, आजू बाजू वाले लोग देखते हैं ना, वहां के वाइब्रेशंस भी बनते हैं। संगठन का अपना वाइब्रेशंस का महत्व है। आप पांडव भवन में चले जाओ, बाबा के कमरे में बैठो, युक करके जाता है आपका मन बुद्धि ऊपर, चाह करके भी इधर नहीं जाता है। और वही चीज आप अपने लौकिक घर में कहो तो उधर नहीं जाता, इधर ही उधर जा रहा है। प्रकृति का भी प्रभाव है, वातावरण का भी प्रभाव है, और मेरा प्रभाव भी वातावरण पर है। इट्स बोथ द वेज। तो हम योग नहीं लगा पाएंगे, योग अभी कर सकते हैं, अभी टाइम है, अभी भी, अभी बाबा बाबा है। और इतनी हलचल, हलचल तो चलो छोड़ दीजिए, लेकिन क्या मैं अभी वैसी ही अवस्था में हूँ?
नंबर एक, जिसको हम कहते हैं परिश्ता। परिश्ता माना नो इफेक्ट, देखा शांत, सुना शांत। क्योंकि मैं कौन, हेलो, मैं कौन, शांत स्वरूप आत्मा। हमारी माताएं है ना, घर में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है, पति ने कुछ बोल दिया, सासू माँ ने कुछ बोल दिया, हमारी ऐसी कोई गलती नहीं थी लेकिन उन्होंने सुना दिया हमको। होता है, बंधन भी होता है कई घरों में। अब हम अपना दुख किसको सुनाएं, दीदी को ही सुनाते हैं। दीदी आज घर में ऐसे हुआ वैसे हुआ, इन्होंने ये सुना, बाबा को भी सुनाते हैं और बड़ों को निमित्त को भी सुनाते हैं। एक बार एक माता जी दीदी को सुना रही थी, क्या सुनाया, दीदी घर में ना बहुत प्रॉब्लम हो गया, उन्होंने मुझे इतना सुनाया, इतना सुनाया, इतना बुरा भला कहा, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं बोला। ये चुप रही, कुछ नहीं बोला, लेकिन रो कौन रहा है, परेशान कौन हो रहा है, दुखी कौन हो रहा है। और हम अपने आप को समझ रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं बोला, बहुत अच्छा किया। यहां तो बहुत कुछ बोल रहे हो। मैं कौन, रो कौन रहा है बताइए फिर, कौन रो रहा है, शांत स्वरूप आत्मा। हाँ जी, अशांत स्वरूप आत्मा, ये ठीक है जी। उस वक्त मैं शांत स्वरूप आत्मा की स्मृति ओम शांति हो गई। मैं युगल, मैं महिला, इतना बोला, मैं चुप रही। और रो धो के आधा घंटे के बाद दीदी ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है, थोड़ा सा करो, बाबा के कमरे में जाके योग करो। बाबा मेरे साथ बाबा बोले तुम रो क्यों रही, अरे रोना पिछले महीने का पत्र पुष्प आपने अगर पढ़ा हो, उसमें जानकी दादी जी का क्लास है, आपको पढ़ना चाहिए। ब्राह्मण आत्मा माना ज्ञान, बहुत सारी बातों का बार बार बार, पता है उसमें दान की दादी का क्लास था, बहनों के पास होगा, आप निकाल के पढ़िए। उसमें जानकी दादी मम्मा के बारे में कह रहे थे, तो मम्मा का मास चल रहा है, मम्मा के बारे में पता है क्या कहा, मम्मा को पसंद ही नहीं आता था, और मम्मा कहती थी खुशी के आंसू भी नहीं आने चाहिए, आंसू ही नहीं आने चाहिए। मैं आत्मा शांत, शक्तिशाली, आनंद, प्रेम, प्रेम के आंसू भी नहीं आना चाहिए। प्रेम में कोई आंसू आता है क्या, आप बहा सकते हो ऐसा नहीं है, लेकिन कहने का भाव, मम्मा का जो लेवल था ज्ञान को समझने का, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। जो बाबा ने कहा हाँ जी, मैं अपना दिमाग नहीं लगाता और लगाना भी नहीं है। अगर आपको लगता है सामने वाला गलत कर रहा है, वो जाने, वो जाने, मैं क्यों डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे नहीं डिस्टर्ब होना है। अंतिम तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र, तीव्र का मतलब स्पीड नहीं है, तीव्र का मतलब सदा है। क्यों, 5,000 वर्ष की कमाई मुझे 100 वर्ष में करनी है। संगम युग 100 वर्ष का माना जाता है। 1937 में बाबा आए, गिरीश भाई आया 1997 में, तो 47, 57, 67, 77, 87, 97, 60 साल तो हमारे वैसे ही चले गए जी। हम पता नहीं पिछले जन्म में मैं कौन से शरीर में रहा हूँ, कैसे रहा हूँ। 60 तो गए, बचे कितने, 40। 40 में आपको 5,000 वर्ष की कमाई करनी है। लुक एट द टाइम ड्यूरेशन एंड लुक एट द एफर्ट, पुरुषार्थ। और किस पे तीव्रता लानी है, पुरुष आत्मा, पुरुष मन आत्मा, वो अपने अर्थ में ही टिका रहे 40 साल। एक सेकंड भी मैं क्रोध, चिंता, भय, क्योंकि 40 ही बचे हैं गिरीश भाई के पास, ये 40 में भी तो मेरे को 2 साल लग गए ज्ञान को समझने, भैया है क्या चीज ये। बचे 38, 38 में भी अनेक समय हमने गवा दिया, खाई के, पी के, गवाई के, ऐसे बाबा ही कहता है।
तुमने रात गवाई सोई के, दिन गवाया खाई के, फिर घूम के, बचे कितने जी? अब अब इतने में आपको 21 जन्मों की बादशाही चाहिए? हो, बड़े महान है जी। करना धरना कुछ है नहीं है, राजा ही पद चाहिए सबको। आपके बारे में नहीं कह रहा हूं। हम सिर्फ रात को ही थोड़ी ना सो के गवाते हैं, हम तो मुरली क्लास में भी सोते हैं। और कुछ भाई बहने डायरेक्ट परमात्मा से लेते हैं, उनको ब्रह्मा भी दखल नहीं देता बीच में, डायरेक्ट। आपके बारे, हम इतने बेफिक्र बादशाह, भगवान मेरा भाग्य बनाने वाला है, हम योग में भी झूम रहे हैं। ये पुरुषार्थ, पुरुष अपने अर्थ में तो रहे। और तीव्र मतलब अब इतना ही बचा है, पल पल मैं आत्मा, आत्मा कहेंगे, समझेंगे, फील करेंगे तो परमात्मा अवश्य याद आएगा। मैंने अगर डिसाइड कर लिया है अगले 5 मिनट अब यहाँ से उठ के जाना है, आप लोगों से ओम शांति करनी है, फोटो खिंचाना है, जो भी करना है, मान लीजिए मैं आत्मिक स्थिति में रहूंगा, मैं आपको देखूंगा जरूर, लेकिन आपको शरीर, आप क्या है, नाम क्या है, भाई है, बहन है, नहीं, बस आत्मा है, आत्मा है, आत्मा, आत्मा। वो कॉन्शियसनेस में अगर मैं रह के कर रहा हूँ, आपको पता नहीं, समझ में आएगा नहीं आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बहुत, ना देह ना देह के संबंध, ना देह की दुनिया की बातें नहीं, हाँ ठीक है मुस्कुरा रहा हूँ, फोटो खींच लिया, लेकिन वो सूक्ष्म में याद है। यही तो पुरुषार्थ है, मैं पुरुष के अर्थ में टिका हुआ हूँ। अगर हूं तो श्रीमत का उल्लंघन होगा ही नहीं, किसी के लिए गलत दृष्टिकोण जाएगा ही नहीं कि ये बहन है, ये भाई है, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये ठीक नहीं है। आज हम, मुझे पता ही नहीं है जी, शिव बाबा को पता ही नहीं है, वो प्यार का सागर है। वो ये नहीं बोलेगा कल आकर के ओम शांति, मीठे मीठे बच्चे। अरे उसको फर्क ही नहीं पड़ता, पुरुषार्थ करो नहीं करो, घर में सुनो, मुरली के टाइम सो, एज अ टीचर वो बता देगा ये ठीक नहीं है। बाकी डिस्टर्ब नहीं होता शिव बाबा, परेशान नहीं होता, दुखी नहीं होता। खून से प्रतिज्ञा करने वाले बच्चे छोड़ के चले गए, ना ड्रामा। आपको मैं ब्रह्मा बाबा की बात बताता हूँ। एक दादी थे, कुंज दादी, पटना में रहते थे लास्ट। कुंज दादी की विशेषता थी, उन्होंने जगदीश भाई का कोर्स कराया, 1 महीने का कोर्स चला। बाकी दादियां बोलते थे दिल्ली में, कुंज तुम्हारा नाश्ता बिगाड़ने वाला भाई आ गया है, क्योंकि वो आता था 6:30, दरवाजा खोलने के पहले जगदीश बच्चा आ जाता था, और 10 बजे तक उनका कोर्स चलता रहता था, कुंज दादी का नाश्ता ही खत्म हो जाता था, क्योंकि टाइम ही नहीं। वो भाई इतने प्रश्न, इतने, जगदीश भाई का बात कर लो। कुंज दादी जब पाकिस्तान में ज्ञान में आए, तो कुंज दादी छोटी बच्ची थी, उसके माँ 3 बच्चों को लेकर के बाबा के पास आई, परिवार को छोड़ करके। उस समय तो बहुत हंगामा हुआ था। और फिर जब भारत में शिफ्ट हो गए, तो कुंज दादी का एक भाई था, उन्होंने एक दिन ब्रह्मा बाबा को कहा, बाबा हमारे जो लौकिक पिताजी हैं वो मुंबई में बिजनेस करते हैं, तो वो उन्होंने मुझे कहा है कि पत्र लिखा है कि एक बार तुम आ जाओ, तो मेरी इच्छा है जाने की। और कुंज दादी के पिताजी, कुंज दादी छोटी बच्ची थी, उसको कहते थे, पत्र लिखते थे, तुम मेरे पास आ जाओ, मम्मी की बात नहीं मानो, मैं तुमको ना बहुत अच्छा फ्रॉक दूंगा, मैं तुमको बहुत अच्छा डॉल, क्या कहते हैं डॉल को, खिलौना, ये खरीद के दूंगा, अच्छा अच्छा, तुम मेरे पास आ जाओ। तो पता है कुंज दादी अपने अनुभव में कहती, वो छोटी बच्ची 13-14 साल की होगी, कुंज दादी अपने लौकिक पिताजी को पत्र, पता है क्या लिखा, पाना था सो पा लिया, अब कुछ बाकी नहीं रहा। क्या उनकी स्थिति रही होगी। किसी बच्चे को आप चॉकलेट के बहाने उसको गोदी में भी बिठा लो, उससे ट्विंकल ट्विंकल भी बुलवा लो, सब कुछ कर देंगे, टॉफी,
और ये दादियां उस समय उनका इतना पक्का था, एक बाबा दूसरा ना कोई, तीव्र पुरुषार्थ माना ही मेरा, किसी से आप करिए, सेवा करिए, संभालिए, लौकिक जिम्मेवारी सब संभालिए, डिस्टर्ब नहीं होइए, इरिटेट नहीं होइए, गलत, नेगेटिव, व्यर्थ, नेगेटिव तो बहुत दूर की बात, तब आपका हिसाब किताब अच्छा, तब आपका योग ऐसे रॉकेट की तरह जाएगा, तब बाबा की श्रीमत को आप विधि प्रमाण प्रैक्टिस, कोई करे नहीं करे, मेरे को करना है, मुझे बाबा को दिखाना है, बाबा मेरा है, मैं बाबा का हूं, आपको नहीं दिखाना है मुझे, किसी को नहीं खुश करना, उसको खुश करो सब खुश हो जाएंगे। तो बच्चे ने कहा बाबा हमारे लौकिक पिताजी ने बुलाया है, मैं बस जाकर आ जाता हूँ। बाबा ने कहा भले। यहां तक कि ऐसा कहा जाता था, जब नारायण दादा थे ना, वो भी गए छोड़ करके, मधुबन छोड़ करके, तो जब नारायण बच्चे ने बाबा को, लौकिक पिताजी, उनके लिए तो लौकिक पिताजी है ब्रह्मा बाबा, कहा बाबा मैं थोड़ा सा ना बिजनेस करके थोड़ा सा जाकर देख कर आता हूँ। बाबा ने कहा भले जाओ। दादियों ने बाबा को कहा अरे आप पिताजी हो, बच्चे को कुछ तो दो, करेगा कैसे बिजनेस। तो पता है बाबा ने क्या कहा, मेरे पास कुछ नहीं है, 8 बहनों का ट्रस्ट बनाया था, आप निर्णय करो। सोचने वाली बात है, मेरा पूरा धन यज्ञ में लगा, ब्रह्मा बाबा का ही तो धन था, उसका बच्चा बिजनेस करने जा रहा और बाबा बोलता है मेरे पास कुछ नहीं है, दादी जैसे डिसाइड करें। कितना न्यारापन, कितना न्यारापन, नो इफेक्ट। ये कुंज दादी का भाई जब जाने को हुआ तो सब उन्होंने टोली वोली सब दिया, और आपने अगर पहले पांडव भवन देखा हो तो पीछे की साइड गेट होता था, अभी जो ओम शांति भवन है सड़क है वो तो सब जंगल था, और वहां एक पेड़ होता था, नीचे से जाते थे बाबा, तब तक टाटा करता रहता था वो मोड़ तक सभी बच्चों को, गोसुम को कमसुम की टोली खिला के। तो ये बच्चा वहां से गया, बाबा ने सब टाटा वगैरह किया, और सब पीछे मुड़े तो बाबा ऐसे ही कर रहा था, और पता है बाबा ने क्या कहा, बाबा ने उस बच्चे को बहुत प्यार किया, उसको सौगात दी, यात्रा भोजन, टोली, पिताजी के लिए सौगात, सब बड़े प्यार से जैसे कि अपना ही बच्चा हो। और फिर बाबा ने सब टाटा किया, सब पीछे मुड़े, तो पता है साकार बाबा ने क्या कहा, ब्रह्मा बाबा ने, अब ये बच्चा नहीं आएगा। अरे बाबा आपको पहले से ही पता था नहीं आएगा, तो भी आप इतने प्यार से, नहीं आएगा उसका भाग्य, मुझे क्या करना है, मैं तो पिता हूं ना, मैं पिता का रोल कैसे कम कर सकता हूँ, मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, पवित्र हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं कैसे छोड़ू। सामने वाला गलत है, अच्छा है, फायदा उठा रहा नहीं उठा रहा है, उससे मुझे कोई सरोकार नहीं है, सब अच्छे हैं। क्या पता कौन सा भाई, कौन सी बहन, कौन सी माता कल की डेट में क्या सेवा कर जाए। जैसे वो फोकट में नहीं खा रहा था वो बच्चा खाना, उसने तो करोड़ों को बचाना था। हम क्यों जजमेंटल हो जाते हैं किसी के लिए, हम क्यों संकल्प चलाते हैं यज्ञ के प्रति, ब्राह्मण परिवार के प्रति, सेंटर के प्रति, निमित्त के प्रति, आपस में निष्कलंक, कुछ नहीं होना चाहिए इधर, साफ होना चाहिए, किसी देहधारी की बातें नहीं होनी चाहिए, मुझे किसी के लिए सोचना ही नहीं है, मेरी थोड़ी सी ऐसी गलत आदत है। आज मैं मंदसौर से जाऊंगा ना, मंदसौर का चैप्टर क्लोज, वो इसीलिए भी होता है क्योंकि आगे कितनी सेवाएं होती है कि मुझे सोचने का टाइम, मैं अभी गांधीनगर से आया, चैप्टर क्लोज। मैं किसी भी भाई बहन को ओम शांति, गुड मॉर्निंग, हैप्पी बर्थडे आपको नहीं मिलेगा। हाँ, आपको जरूरत है आप फोन करिए, आपको कुछ मुझसे कार्य है, मुझे आपसे सेवा है, सेवा अर्थ मैं आपके संबंध संपर्क में आऊंगा, बीच में सेवा, अदरवाइज
मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं? आपको भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक बाबा, प्यारा भी रहना है सबके साथ। हम फोन करते हैं, कितने लोगों का फोन आता है जिसको समस्या होती है, 8-8 साल से हमारे साथ हैं, उनको समस्या है, छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उनकी समस्या मेरे मन पटल पर नहीं। बात किया, ओम शांति। गिरीश भाई मर गए। अब मुझे याद नहीं आपने क्या कहा। उससे हम प्रभावित नहीं होंगे। हो सकता है। इतना न्यारा था, इतना फरिश्ता स्थिति। नो इफेक्ट माना, नो क्वेश्चन। आ ये ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्वेश्चन ही नहीं है जी, इफेक्ट ही नहीं हुआ है। जब क्वेश्चन ही नहीं है तो फिर कोई कंप्लेंट भी नहीं है। जब कोई कंप्लेंट ही नहीं है तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। सो नो इफेक्ट, नो क्वेश्चन, नो कंप्लेंट, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब, इसका मतलब सदा सुख अनुभव करना और सुख देना, ना दुख लेना, ना दुख देना। हम ले ही नहीं रहे दुख, और रिटर्न में सुख, शुभ भावना, शुभकामना। ठीक है। तो वर्तमान समय क्या करना है? अच्छी तरीके से बैठ करके 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, ऐसे बार बार हर घंटे में अशरीरी होने का। मर गया। गिरीश भाई की आत्मा अगर शरीर छोड़ दे, मान लीजिए, ठीक, और यहाँ बैठ जाए। यहाँ कौन बैठे? आत्मा। ठीक है। और यहाँ शरीर, डेड बॉडी। आपसे प्रश्न पूछता हूँ, आत्मा क्या सोचेगी? आत्मा में मन बुद्धि संस्कार है ना? हाँ या ना? है ना? क्या सोचेगी? मन क्या सोचेगा? बुद्धि क्या करेगी? संस्कार क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। पता है उसकी स्थिति क्या होगी? मुक्ति। आत्मा को पीठ दर्द महसूस नहीं होगा, आत्मा को पंखे की हवा महसूस नहीं होगी, आत्मा को 12 तारीख जून 9 बजने के लिए 11 मिनट, अरे वो हद से परे। बस अंतर इतना है, वहां की जगह यहीं बिठा दो, लेकिन मर जाओ। बैठा यहाँ हूं, आंखें खुली है, आत्मा वहां बैठी है, गिरीश का डेड बॉडी की आंखें खुली है। प्रश्न, उसको कुछ दिखाई देगा? बोलिए। नहीं ना। बस अशरीरी हो गया ना। बस उस कुर्सी में नहीं बिठाई है, प्रकृति कुर्सी में बिठा के रखिए और मर जाइए। देखते हुए नहीं दिख रहा है कुछ भी, पंखे की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। गया। पूरा ध्यान, आत्मा ज्योति बिंदु, एकाग्रता। 1 मिनट करिए, 60 सेकंड करिए, अलार्म सेट करिए, ऑन, भूल जाइए। 60 सेकंड। गिरीश, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं संस्कार नहीं हूं, मैं ज्योति बिंदु शांत स्वरूप आत्मा, उसमें टिकिए। मैं हाथ हूं? नहीं, मेरा हाथ। मैं मन हूं? नहीं, मेरा मन। मैं अपने मन को कहता हूं मन बैठ। समस्या ही मन का है। पता है हम लोग योग कैसे करते हैं? आपके बारे में नहीं कह रहा हूं, मुंबई के लोगों के बारे में कह रहा हूं। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु शांत स्वरूप। मुरली क्लास खत्म हुई, 2 मिनट याद करना है बाबा को 8 बजे। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप। 8 बज के 5 मिनट हो रहा है, लेट हो रहा है, छोटू को स्कूल भी जाना है, नाश्ता भी बनाना है, दीदी लेट कर लेती है। मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप त्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान, परम धाम लाल प्रकाश की दुनिया। बाबा लाल टमाटर भी नहीं मिल रहे, गर्मी इतनी पड़ रही है, उसको तो चटनी ही पसंद है, मैं कहाँ से लाऊं? इतना महंगाई हो गया बाबा, क्या कर? मैं आत्मा ज्योति बिंदु शांत स्वरूप, परम धाम से किरणें आ रही हैं और जा रही हैं। वो सासू माँ ही इतना बंधन करती है ना बाबा, कहाँ ठीक करो, क्या करो? शांति की किरणें चारों तरफ है।
ये योग है। पता है ब्राह्मणों की सबसे बड़ी विशेषता, वो 1 सेकंड में मरते हैं, लेकिन 100